इन सब के आरंभ में उत्पत्ति है, जहाँ सृष्टि की कहानी सामने आती है। फिर पलायन है, जो मिस्र में गुलामी से इजराइल के लोगों की मुक्ति का वर्णन करता है। इसके बाद लेविकस आता है, जो धार्मिक कानूनों और अनुष्ठानों के बारे में बात करता है। संख्याएं इस्राएल के लोगों की जनगणना और उनकी जंगल यात्राओं को दर्ज करती हैं। और अंत में व्यवस्था विवरण वादा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले मूसा के अंतिम भाषणों को सामने लाता है। इन पुस्तकों के बाद हमारे पास जोशुआ के नेतृत्व में कनान की विजय की कहानी है। तो फिर क्या न्यायाधीश लोगों पर शासन करने के लिए तैयार हैं? इसी दौर के बीच में एक साहसी और वफादार महिला रूथ की कहानी सामने आती है। राजा पाने की इच्छा से लोग 1 सैमुअल और 2 सैमुअल ढूंढते हैं, जो शाऊल और डेविड की कहानी बताते हैं। एक राजा 2 राजा ने सुलेमान और इस्राएल के अन्य राजाओं के शासनकाल का विवरण दिया। एक इतिहास और 2 इतिहास में इस्राएल के लोगों की वंशावली और महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया गया है। बेबीलोन के निर्वासन के बाद एजरा पृथ्वी पर वापसी और मंदिर के पुनर्निर्माण का नेतृत्व करता है। नहमायाह इस प्रक्रिया का पालन करता है और यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करता है। और एस्टर साहस और दैवीय सुरक्षा की एक रोमांचक कहानी लेकर आता है। काव्य और ज्ञान की पुस्तकों में हम जॉब पाते हैं, एक धर्मी व्यक्ति जो अनगिनत परीक्षणों का सामना करता है। भजन गीतों और प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। नीतिवचन बुद्धिमान शिक्षाओं को जीवन में लाता है। एक्लेसिएस्टिस जीवन के अर्थ की खोज को दर्शाता है। और सॉन्ग ऑफ सोलोमन रोमांटिक कविता है। इसके बाद प्रमुख भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह, विलाप, इजेकील और डैनियल, वे आशा, चेतावनी और भविष्य सूचक दर्शन के संदेश लाते हैं। छोटे भविष्यवक्ताओं में से होशे प्रेम और विश्वासयोग्यता की कहानी है। जोएल भगवान के न्याय और बहाली की घोषणा करता है। अमोस सामाजिक न्याय का आह्वान करता है। ओबद्याह इज़राइल की बहाली के बारे में बात करता है। जोना एक बड़ी मछली द्वारा निगल लिए गए भविष्यवक्ता की कहानी बताता है। मीका अन्याय की निंदा करता है और न्याय की घोषणा करता है। नहूम नीनवे के विनाश के बारे में बात करता है। हबक्कुक धर्मी लोगों की पीड़ा के बारे में ईश्वर से प्रश्न करता है। सफन्याह न्याय और बहाली की घोषणा करता है। हागै लोगों को मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है। स्कारियास आशा और प्रतीकात्मक दर्शन का संदेश लाता है। और मलाची भविष्यवाणी की चुप्पी की अवधि से पहले भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। नए नियम में 4 प्रचारक मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन यीशु के जीवन, शिक्षाओं और चमत्कारों का वर्णन करते हैं। प्रेरितों के कार्य प्रारंभिक चर्च के इतिहास और सुसमाचार के प्रसार को दर्ज करते हैं। फिर हमें पॉल द्वारा लिखे गए पॉलिन पत्र मिलते हैं, जो चर्चों में विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हैं। जेम्स, पीटर और जॉन जैसे सामान्य पत्र भी हैं, जो सलाह और उपदेश देते हैं। अंत में बाइबल की अंतिम पुस्तक एपोकैलिप्स अंत समय और भगवान की अंतिम जीत के बारे में दर्शन और भविष्यवाणियों को प्रकट करती है। मुझे आशा है कि कहानी के रूप में यह सारांश आपको बाइबल की पुस्तकों के नामों को आसान तरीके से समझने और याद रखने में मदद करेगा। अगले इस पर